नमस्कार, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एडीसी टिल्स चैनल में मैं अंजलि आंचेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे एडीसी टिल्स इस चैनल को बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है। You encourage me a lot. Thanks for your motivation. Now, as I promised you, my second session will be on childhood trauma. So, let's get started. Childhood trauma. Childhood trauma मतलब बचपन में आपके जो बैड एक्सपीरियंस है, जो हर्ट है, जो वुंड है, that when you become adult, it triggers a lot. वो आपको बैकफायर जैसे हो जाते हैं। इसलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये जो ट्रॉमास है वो हर मैं आपको बता दूं कि इंडिया में मोस्टली इंडिया में हर 10 बच्चे में 2 बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा से त्रासित होते हैं। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। सो नंबर 1, पीपल प्लीजिंग। अगर आप पीपल प्लीजर हो, अभी पीपल प्लीजर क्या होता है, देखिए, आप व्हेन यू बिकम एडल्ट, आपको जब आप ऑफिस में हो या आप घर में हो या आप किसी भी परिवार से हो, आपको ये आदत बन जाती है कि आप किसी को ना नहीं कह सकते। दैट मीन्स आप सभी को खुश रखना चाहते हो। यस मैन, इन इंग्लिश वी कॉल यस मैन, मतलब सब चीज़ें हाँ हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हो या नहीं हो ये वो बात की बात है, बट यू टेंड टू से यस फर्स्ट। क्यों ये ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा में जब आप छोटे बच्चे थे तभी आपको ये एबेंडेंट इश्यू, मतलब आपका बचपन आपके कारण जो भी हो, आपका बचपन आइसोलेशन में, मतलब आपका बचपन आपने अकेले गुजारा है। दैट मीन्स देयर वर नो बडी टू टेक केयर ऑफ यू, उसे कहते हैं एबेंडेंट। और एबेंडेंट से क्या होता है, आप ये पीपल प्लीजिंग क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप वो जो कह रहे वो आप अगर सुन देते हो, आप उनका हर काम करते हो, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स यू डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, उसे कहते हैं एबेंडेंट इशू। फिर आप पीपल प्लीजर हो जाते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन यू डू एवरीथिंग फॉर ऑल, और उसके बदले में आपको जो इवन फीडबैक नहीं मिलता है, इवन गिवन टेक नहीं मिलता है, तो यू टेंड टू बी वेरी सेंसिटिव, वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर वो आपको एंग्जाइटी बन जाती है, फिर आप ओवर थिंकर बन जाते हो ना, ये सिलसिला चालू हो जाता है। सेकेंड, ट्रस्ट इशू। यू हैव ट्रस्ट इशू। अभी ट्रस्ट इशू कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ट्रस्ट इशू में मैंने जैसे आपको मेरे पहले वीडियो ने मैंने आपको बताया था कि आपके पेरेंट्स के रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, उस पैटर्न में योर पेरेंट्स टेंड टू से लाई। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर या आप जिस परिवार में रहते हो उनके सदस्य का बिहेवियर अनफॉर्चुनेटली अगर रिलायबल नहीं है, वो अपनी जो चीज़ें उनके कथनी और कहने में फ़र्क है, दे आर इररिस्पॉन्सिबल टू यू, टू अदर्स, they don't have that maturity, they are not responsible parents, तो फिर आपके ट्रस्ट इश्यू बढ़ जाते हैं। एंड उसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि व्हेन यू गेट एडल्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विचार में, अनकॉन्शियस माइंड में आपको खुद में ये आ जाता है कि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, यू डोंट फील सिक्योर, यू फील ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। तो फिर आपको ट्रस्ट इश्यू आ जाते हैं। फिर अगर जो इंसान अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकता, जिसे ये नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, तो वो दूसरे के ऊपर कैसे विश्वास करेगा? दैट मीन्स यू ऑलवेज हैव ट्रस्ट इश्यू इन आवरसेल्फ एंड वो रिफ्लेक्ट आपका अदर्स में होता जाएगा। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ ये ध्यान से सुनिए, बिट्रायल का अर्थ होता है विश्वासघात। अभी विश्वासघात ये जो एक चीज़ है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहेगा, अनफॉर्चुनेटली आपका जो परिवार है या परिवार के जो भी सदस्य हैं उन्होंने ऐसा किसी व्यक्ति के साथ किया रहेगा, जैसे कि मानो पैसे का विश्वास है या कुछ भी चीज़ें है,
जो जिसमें आपको लगता है वॉट विच वर नॉट फेयर फॉर अदर्स। जैसे कि कपल डायनामिक्स में है, अगर कपल डायनामिक्स में आपकी खुद की जो पेरेंट्स है वो दूसरों से अगर अनफेयर उनका जो बिहेवियर है वो होगा, वो जो झूठ बोलते रहेंगे या फिर उन्होंने विश्वासघात किया रहेगा या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहेगा, तो फिर अनकॉन्शियस माइंड में आपको ये बैठ जाता है कि इससे आगे ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस। तो आप क्या करते हो, आप बिटर हर वक्त ऐसा सोच सकते हो, आपका अनकॉन्शियस माइंड ये फीड कर लेता है कि भाई अब से और इससे ज़्यादा मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, जो भी करेगा वो मुझे बिटरा ही करेगा। दैट मीन्स यू बिकम सो प्रैक्टिकल, सो रिजिड, सो स्टबन कि आप अपने आप को जो गार्ड कर लेते हो, यू पुट अप गार्ड्स ऑन योर सेल्फ एंड यू डोंट अलाउ एनीवन, और आप खुद के लिए भी इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो एंड इट्स वेरी हॉरिबल बिकॉज when you don't trust others, when you always in betrayal, फिर आपकी जो लाइफ जर्नी वो स्मूथ बिग्स। क्योंकि हम अगर बिट्रायल है, हम हर वक्त ऐसा विचार करते हैं, हम ऐसा हर वक्त ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला मुझे बिट्राई करेगा, तो हाउ विल यू ट्रस्ट अदर्स, फिर आपकी जो लाइफ जर्नी है वो कैसे स्मूथ होगी। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। मैंने आपको अभी ट्रिगर पॉइंट्स बता दिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सॉल्यूशंस। अभी सॉल्यूशंस क्या होता है, फर्स्ट एंड बेस्ट हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी। अभी स्पिरिचुअलिटी मतलब इट्स नॉट अ रिलीजियस टर्म। स्पिरिचुअल होना मतलब अपने आप को जानना। मेडिटेट करो, यू मेडिटेट, you give some time to yourself and this is your own time। अभी आपने you have invested your whole time, your whole life for others। अभी इंडिविजुअलिटी क्या आते हैं, अपने आप को समझना। नो मैटर आप किसी के बेटे हो, नो मैटर आप किसी की बेटी हो, आप माँ हो, आप डैडी हो, आप चाचा हो, आप चाची हो, नो मैटर वॉट, इट डजेंट मीन कि आप अपने आप को वक्त नहीं दे सकते। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। हील क्या होता है, हीलिंग क्या होता है कि व्हेन यू गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू थिंक ऑफ योर सेल्फ कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। और फिर आप अगर अपने आप के बारे में अपने आप से सोचोगे, देन यू विल आइसोलेट विद अदर थिंग्स। और फिर आप धीरे धीरे आपको यह समझ में आएगा कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आपको हील कैसे करना है। अभी इसमें जब भी मैं हीलिंग सेशन देती हूँ तो मुझे सब बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट सेटिंग आती है तो वो बोलते हैं कि मैम वी कांट मेडिटेट, वी डोंट गिव 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो अपने आप को दे नहीं सकते। दैट मीन्स यही तो आपके ट्रिगर पॉइंट है। आप अपने आप के साथ नहीं रह सकते हो, आप अपने आप को नहीं झेल सकते, तो फिर आप दूसरों को कैसे झेलोगे। यू गेट माई पॉइंट। सो हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड ओवर थिंकिंग पैटर्न्स। ये जो नेगेटिव ना, मुझे लोग कहते हैं कि बी पॉजिटिव, आपने सुना रहेगा बी पॉजिटिव पॉजिटिव, बट हाउ विल यू बी पॉजिटिव इन नेगेटिव थिंग्स, ये पहले सोचिए। और नेगेटिव, हमें पहले तो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज करना है। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा, व्हेन यू मेडिटेट। व्हाट हैपन व्हेन यू मेडिटेट, आपका माइंड बॉडी एंड सोल एक जगह हो जाता है। एंड लेट्स, एक जो गेट कीपर आपने देखा है, विजुअलाइज दैट कि एक गेट कीपर यहाँ है, एक गेट कीपर वहाँ है। तो लेट योर थिंकिंग पैटर्न, लेट योर थिंग्स, लेट योर ऑल थॉट कम्स, लेट देम कम एंड लेट देम गो, लेट देम कम एंड लेट देम गो। ऐसे चलता रहेगा और ये चलना ही चाहिए। डोंट रिप्रेस योर थॉट्स। आप क्या करते हो, आप अपने थॉट्स बंद कर देते हो। नो, इफ़ यू हेट समवन, हेट, इफ़ यू लव समवन, यू लव समवन। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर आप डिनाइल मोड में जाओगे और आप सोचोगे कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि अगर आपके ऊपर आपके मन में थिंकिंग पैटर्न्स, आप नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स है या आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो लेट देम कम एंड लेट देम गो। एक आपका विंडोज़ है, एक आपका जो गेट है वो इनकमिंग है, तो फिर एक गेट आपको आउटगोइंग करना ही पड़ेगा।
और ऐसे ही आप थोड़े थोड़े करके हील होते जाएंगे. Thanks for your time. If you feel this information, this guidance is very helpful for you, so please share, like, and subscribe my video. Thank you.